गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और उसके सी एंड डी पार्ट। ए और बी पार्ट हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट थी फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें कुछ फिगर्स गिवन हैं और उसमें हमें एंगल एक्स जो गिवन है उसको हमें फाइंड आउट करना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ए और बी पार्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सी एंड डी पार्ट करेंगे। सी पार्ट की फिगर हमें इस तरह से गिवन है। एक ये शेप गिवन है, 5 साइड्स हैं इसमें, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 साइड्स इस शेप के हमें गिवन है। यहाँ हमें 70 डिग्री का एंगल गिवन है। ये एक्सटीरियर एंगल, ये जो बाहर वाला एंगल है ये 70 डिग्री का गिवन है और इधर से ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल गिवन है और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल x है और इसी तरह से इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल भी हमें x ही गिवन है और यहाँ हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री। ये ऊपर का वर्टेक्स एंगल जो हमें गिवन है ये 30 डिग्री एंगल हमें गिवन है। हमें ये जो x हैं दोनों, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब किसी फिगर के अंदर के ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं और दोनों ही इक्वल हैं, लेकिन अंदर का हमें सिर्फ एक 30 डिग्री एंगल मालूम है और बाहर के ये 70 और 60 डिग्री एंगल गिवन है। अंदर के एंगल हमें नहीं दिए, तो यहाँ हमने आर्क लगा ली, निशान लगाकर यहाँ लिख लिया एंगल 1 और यहाँ लिख लिया एंगल 2। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी आप एंगल 1 और 2 लिखेंगे आप उसी हिसाब से फिर कैलकुलेशन करेंगे। फिगर भी आपको ज़रूर बनानी है और उसमें फिर 1 और 2 जहाँ लिखे गए हैं वो भी आपको फिगर में आंसर में मेंशन करने हैं। अगर आपने सॉल्यूशन में इनका यूज़ कर लिया और यहाँ पर एंगल 1 और 2 आपने लिखे नहीं हैं तो आपके फिर मार्क्स कट जाएंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसके सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले लिया कि ये एंगल 1 और ये एंगल 70 डिग्री, ये एक ही लाइन पर बने हुए दोनों एंगल्स हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, जिसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। एक ही लाइन पर अगर दो एंगल्स बन रहे हों तो उनका सम 180 डिग्री होता है और उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख लिया पहले एंगल 1 + 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीज़न है इसका लीनियर पेयर। ये रीज़न हमें ज़रूर लिखना है, अदरवाइज़ इसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। अब यहाँ पर एंगल 1 हमें फाइंड आउट करना है, +70 डिग्री है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 180 - 70 110 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री का हमारे पास आ गया। अब फाइंड आउट करना है हमें एंगल 2। अब देखिए 2 और 60 ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक ही लाइन पर बने हुए एंगल हैं, तो इसी तरह से हम यहाँ लिख लेंगे एंगल 2 + 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इज़ अगेन अ लीनियर पेयर। ये नहीं कि लीनियर पेयर आपने यहाँ लिख दिया है तो आप यहाँ ना लिखें, यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो एंगल 2 + 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल 2 फाइंड आउट करना है। 60 डिग्री को उधर ले जाएंगे, 180 - 60 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 - 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री आ गया हमारे पास। अब एंगल 1 की भी वैल्यू आ गई, एंगल 2 की भी वैल्यू आ गई। अब फिगर को देख लें एक बार, और ये ऊपर का एंगल 30 डिग्री है और ये दोनों एंगल एक्स हैं, सेम एंगल हैं दोनों। तो अब हमें क्या चाहिए, इस फिगर का एंगल सम हमें चाहिए। फिगर्स में साइड्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं हमें इस फिगर में, यानी कि एक तरह से पेंटागन है। तो इसका हम पहले इस फिगर का क्या करेंगे, एंगल सम निकालेंगे, क्योंकि सभी फिगर्स का एंगल सम तो हम याद नहीं रख सकते। ट्रायंगल का आपने लर्न कर रखा है, किया हुआ है कि 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम 360 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ 5 साइड हो गई तो इसे हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन है 5 इस गिवन। पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स हैं 5 और एंगल सम निकालने का फॉर्मूला होता है n - 2 × 180 डिग्री। n की वैल्यू है यहाँ पर 5 - 2 हो गया 3। ये नंबर ऑफ साइड्स जो हैं यही इसी को n माना जाता है। n - 2 × 180 डिग्री, 5 - 2 × 180 डिग्री। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 × 3 हो जाएगा
540 डिग्री। तो एंगल सम हमारे पास आ गया 540 डिग्री का। तो अब फिगर में जितने भी एंगल थे उन सब का सम कितना होगा 540 डिग्री। तो इसलिए हमने लिख लिया सो एंगल 1 प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 540 डिग्री। एक बार फिर से फिगर को देख लीजिए। देखिए ये हमारी फिगर है, इसमें एंगल 1 यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया, एंगल 1 प्लस एक्स प्लस एंगल 30 डिग्री, ये मेज़र हैं दोनों, तो इसलिए इसके सामने हमने एंगल का निशान नहीं लगाया। ये भी मेज़रमेंट है, यहाँ हमने एंगल की नेमिंग की है, तो इसके इन दोनों के साथ हमने एंगल का साइन लगा लिया। एंगल 1 प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 540 डिग्री। इन 5 के 5 एंगल का सम कितना होगा 540 डिग्री होगा, जो कि हमने एंगल सम फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है। और यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे ASP। ASP की फुल फॉर्म होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको। ASP की फुल फॉर्म है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 110 डिग्री, जो हमने यहाँ पुट कर दी। x प्लस एक्स मिलकर हो गए 2x 30 डिग्री एज इट इज़। और एंगल 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 120 डिग्री इज इक्वल टू हो गया ये 540 डिग्री। अब जितने भी एंगल मेजर्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। 0, 2, 3, 5 और 1, 6, 1 एंड 1, 2। ये 110, 30 डिग्री और 120 डिग्री को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 260 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब इस 260 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260 डिग्री। 540 में से 260 को माइनस कर दिया। 0, 14 में से 6 गए 8, 4 में से 2 गए 2, 280। 2x इज इक्वल टू 280 डिग्री। और x की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो गया 280 अपॉन 2। 280 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0 की 0, 140 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 140 डिग्री। यानी कि जो फिगर हमें गिवन है उसमें जो दोनों तरफ x लिखा है उन दोनों की ही वैल्यू कितनी होगी 140 डिग्री होगी। अब देखते हैं हम इसका डी पार्ट। ये डी पार्ट की फिगर हमें गिवन है। देखिए यहाँ पर भी ये हमें एक पेंटागन गिवन है, इस तरह से गिवन है हमें फिगर। 1, 2, 3, 4 एंड 5 साइड्स की फिगर गिवन है और यहाँ पर ऐसे डबल टिक लगे हुए हैं हर साइड पे। इट मीन्स ये एक रेगुलर पेंटागन है, मीन्स इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं। और यहाँ लिखा है x, इट मीन्स इसके सभी एंगल्स भी इक्वल हैं। सारी साइड्स इसकी इक्वल हैं तो सारे एंगल्स भी इक्वल हैं इसके। तो एक एंगल x है तो सभी एंगल x मेज़र के हो जाएंगे। यहाँ पर हमने एंगल की नेमिंग भी कर ली। एंगल 1 इसको हमने ले लिया जहाँ x लिखा है, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3, एंगल 4 और ये एंगल 5। एक तरह से रेगुलर पेंटागन हमें ये गिवन है। नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन है n, जिसको कि हम n मानते हैं, वो है 5। यहाँ पर हम एंगल सम फाइंड आउट करेंगे। एंगल सम निकालने का फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया इसे। n की वैल्यू रखेंगे 5, 5 माइनस 2 3, 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री 540 डिग्री। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है ये फॉर्मूला, और ये आपको क्वेश्चन में सॉल्व भी कर दिखाना है। 180 डिग्री और 360 डिग्री को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा का पेंटागन या हेक्सागन का एंगल सम हो तो आपको उसे निकाल कर शो करना है, उसके भी अलग से मार्क्स होंगे। तो अब आगे लिखेंगे, एज ऑल साइड्स आर इक्वल इन गिवन पेंटागन सो ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। जैसा कि इस पेंटागन में सारी साइड्स हमें इक्वल गिवन है तो इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल 1 को हमने x लिख लिया था, जो जहाँ पर x मेज़रमेंट था वहाँ पर एंगल 1 लिख लेंगे। अब सभी एंगल्स बराबर होंगे तो एंगल 1 होगा इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। मीन्स ये 5 के 5 एंगल्स जो हैं आपस में बराबर होंगे। अब एक एंगल x का है तो सभी एंगल का जो मेज़रमेंट होगा वो क्या होगा, x हो जाएगा। और इन सभी एंगल्स का सम कितना है
540 डिग्री है। तो अब हम आगे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे कि x को हम 5 टाइम्स लिख के इज इक्वल टू 540 लिख देंगे। इस तरह से लिखेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 540 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको हर क्वेश्चन में जहाँ पर भी हम इसका यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का, तो वहाँ से लिखना है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके। अब ये सभी एंगल कितने कितने के हैं, एक्स एक्स मेज़र के हैं, तो एक्स को हमने 5 टाइम्स लिख दिया, प्लस का साइन लगा के एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब ये 5 टाइम्स है तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री, और x की वैल्यू हो जाएगी 540 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 4 और 0 को एक साथ लेंगे 40, 5 8 ज़ा 40, 108। x की वैल्यू आ जाएगी 108 डिग्री। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 6 के C एंड D पार्ट।